everyone. Welcome to Nifty Morning Weather Share. Today is 15th of July 2020. It's 6:20 a.m. So we are live on Facebook and we are conducting this show. So first of all, मैं एस संतारामन जी ने एक मैसेज भेजा है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमको प्रेज करते हुए हमारे निफ्टी मॉर्निंग वेदर शेयर के व्यू के लिए. तो थैंक्स टू हिम. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बोली है वो ये है कि जो हम व्यू देते हैं इट इज बैक बाय स्ट्रॉन्ग डेटा. सो यही हमारा एक्चुअली पर्पस था इस शो को इनिशिएट करने का. जब हम इस शो को इनिशिएट कर रहे थे तो हमको ये बात पता थी कि ये शो इट इज नॉट फॉर ऑल एंड सन्ड्री. एक्चुअली नोबडी there are very few participants, the niche participants in the market who can understand this show. Because what happens that I'm sorry for saying this, but 70 to 80% of retail clients who trade into Nifty and Bank Nifty derivatives, they have some free software or some 50,000 rupees technical software and they know how to draw a line. Okay, and they like all these things, drawing lines, drawing some indicator, and they like these sort of analysts who draw these lines and draw these, and because it is easy to understand, and the data which we present, it is very difficult to understand this data, grasp this data, and then talk to your financial advisor and take an investment call or a trading call. So we understand that we are addressing only the niche audience. So thanks to S. Santaraman ji for this view, and a lot of our followers actually who view this Nifty Morning Weather Share, they share similar views. So we think that our purpose is getting fulfilled and our hard work is justified. So शुरू करते हैं आज का निफ्टी मॉर्निंग वेदर शेयर. देखते हैं किस तरह का डेटा निफ्टी में शेप अप हुआ है. सबसे पहली बात, जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो देख रहे होंगे कि 9th जुलाई 10th जुलाई और 13 जुलाई को हमने शेयर किया था कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आया था निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से 9th जुलाई को. 10th जुलाई और 13 जुलाई को कैसे फेड अवे हुआ, वो लगभग 30% रिडक्शन आया उसके अंदर, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आई. और कल सुबह हम लोगों ने शेयर किया था कि हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमें एफआईआई की तरफ से इंडेक्स डेरिवेटिव्स में देखने को मिले. तो ये हम लोग कल सुबह बोल करके ही हमने 14 जुलाई के मार्केट में एंटर किया था. और ये पहले से ही हम 10th जुलाई के बाद से शेयर कर रहे हैं कि निफ्टी पर 10,822 10,865 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया है और बेयर्स अपनी पोजीशंस इंडेक्स में बना रहे हैं. क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखें तो क्लाइंट्स व्हिचएवर वे हम समझते हैं क्लाइंट्स रिटेल क्लाइंट्स कैसे बिहेव करते हैं, बट एफआईआई धीरे धीरे अपनी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर रहे थे. तो वो ग्राउंड तैयार कर रहे थे इस मार्केट के फॉल का. और कल जिन्होंने भी हमारा निफ्टी मॉर्निंग वेदर शेयर देखा होगा 13 जुलाई को, हम लोगों ने कैटेगोरिकली शेयर किया था कि शॉर्ट्स कहां सबसे ज्यादा बने हैं. बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनएसई एफएनओ कंस्टिट्यूएंट में सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बने हैं और वहां पर आपको सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा. निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं बने थे 13 को, निफ्टी में कल शॉर्ट्स एंटर हुए हैं. जो एफआईआई ने कल शॉर्ट्स बनाए और सुबह हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो ज्यादा फॉल हमको कहां देखने को मिला, बैंक निफ्टी में हमको ज्यादा फॉल देखने को मिला विज़ावी निफ्टी. सो देखते हैं आज का डेटा कैसा शेप अप हुआ है. जैसा कल हमने डिस्कस किया था, आज क्या किया है एफआईआई ने, आज 41% इंक्रीज हुआ है शॉर्ट पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर्स में. इंडेक्स फ्यूचर्स मींस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में. लॉन्ग पोजीशंस को 2% रिड्यूस किया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी सी और की है, शॉर्ट बिल्डअप किया है 41% शॉर्ट बिल्डअप बढ़ा है. अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो ओवरऑल 1645.43 करोड़ का सेल किया है एफआईआई ने, जो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है. इतना बड़ा सेल लेटली नहीं देखा है हम लोगों ने. अब 2 दिन में पिछले में एक बड़ा सेल हमें एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहा है. कौन सा लेवल खतरे में है, किस लेवल, कौन सा लेवल रिस्क में है, वो है 10,530 10,560. ये वही लेवल है 10,560 जिसको जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं हमारे वो जानते होंगे कि ये गोल्डन मीन है. अगर हम 20 जनवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के मूव को, जो डाउनवर्ड मूव आया, उसको रिट्रेस करें तो गोल्डन मीन इस लेवल पे आता है 10,560 पर. अगर 10,560 ब्रीच होता है मींस बेयर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा. हमको और भी 10,000 उसके नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं.
ये डेटा बताएगा क्या दिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो बेयर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमको देखने को मिलेगा। हमें लगता है आज ये ब्रीच नहीं होगा, क्यों वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशंस एफआई बना करके स्ट्रांगली चल रहा है। अगर इंडेक्स ऑप्शन हम लोग देखें तो हमको ये 41% शॉर्ट पोजीशंस हैं, 1645.43 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स का सेल है। अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन को देखें तो क्या हुआ है, कोई बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनी है, वीकली एक्सपायरीज राउंड द कॉर्नर। तो एफआईआई ने क्या किया, शॉर्ट पोजीशंस को ही इंक्रीज किया है अपने इंडेक्स ऑप्शन में। ये बुरी खबर है। अगर एफआईआई नीचे कवर नहीं कर रहा है ऑप्शन के थ्रू अपनी पोजीशन जो उसने फ्यूचर्स में सेल किया है, इसका मतलब है कि उसको नीचे के लेवल दिखते हैं, इसलिए उसको कवर नहीं कर रहा है। डीआईआई ने क्या किया, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को और इंक्रीज किया है, और डीआईआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिड्यूस किया है इंडेक्स फ्यूचर में। हम ये देखते हैं कि डीआईआई क्या करता है कि कैश खरीदता है और इंडेक्स में उसको हेज करता है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। नीचे हो सकता है हमको कुछ दिन में एक डीआईआई की तरफ से स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिले, अगर नीचे की तरफ सपोर्ट हमको देखने को मिलता है तो। अब ये ओवरऑल पोजीशन डेटा क्या बताता है, डेटा बताता है हमको इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस का कि आज एक सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा और नीचे की तरफ मार्केट को लेकर के जाएगा। 10,630 10,680 का जो लेवल था, जो सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। कैसे हम लोग डेटा देखेंगे, और मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग एफआईआई का और डीआईआई का स्टॉक कैश का डेटा देखें तो एफआईआई ने स्ट्रॉन्ग सेल किया है कैश में 1566 करोड़ का, डीआईआई ने 650 करोड़ का सेल किया है। देखिए डीआईआई का सेल थोड़ा कम हुआ है, क्यों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये शॉर्ट कवर किया है डीआईआई ने, तो हो सकता है कुछ दिन में डीआईआई में आपको बाय देखने को मिले और किसी लेवल पे हमको सपोर्ट में देखने को मिले। तो नेट कैश आउटफ्लो 1263.83 करोड़ का हुआ है, और ये डेटा ओवरऑल बहुत ज्यादा बेरिश है, मार्केट नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी पीसीआर 1.14 आया है, मुझे लगता है कि 1 के लगभग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इंट्राडे में कभी भी निफ्टी का पीसीआर 1 के पास आता है, वहां पर एक अच्छी हमको पुट राइटिंग देखने को मिलेगी नीचे के लेवल्स पर। इंडिया विक्स 26.64 है, अब मुझे लगता है कि अब ये लेवल आ गया है, थोड़ा सा अगर 25.5 के लगभग आता है तो वहां पर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन 0.06 है निफ्टी का, जो दिखाता है कि नीचे के लेवल पे हमको सपोर्ट देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो इन्होंने शॉर्ट बनाया एफआई ने, क्या शॉर्ट आज ये कवर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर ड्यूरिंग द डे अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं तो नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा, अगर शॉर्ट्स कवर नहीं करते हैं, शॉर्ट्स बढ़ाते हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग कंटिन्यू रहती है, तो ये एक बेरिश सिग्नल हमको मिलेगा। वो जब आज का डेटा शेप अप होगा 15 का, तब हम देखेंगे। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने 1417 करोड़ का सेल किया है और स्टॉक ऑप्शन में 176 करोड़ का सेल किया। बहुत फैमिलियर फिगर है, रोज हम लोग एक सेल का फिगर एफआईआई से स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में देखते रहते हैं। मुझे पता होता है ये सेल का फिगर ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हैं। एफआईआई की मैक्सिमम पोजीशंस लॉन्ग साइड पर हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, राइट। 33% पोजीशन थी शॉर्ट साइड पर, अब धीरे धीरे करके अनवाइंडिंग कर रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल से जैसे जैसे प्रेशर आएगा वो अपनी एनएसई एफएनओ में जहां पर पोजीशन है लॉन्ग, उसको अनवाइंड करता हुआ दिखेगा आपको। लॉन्ग पोजीशन देखिए फिर 2% अनवाइंड हुई है, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं हुई है। ये एक अच्छा सिग्नल है कि स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, केवल इंडेक्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मीन स्टॉक में अगर आप इसको दोबारा देखें तो निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 0.06 है, मतलब ऑलरेडी ये फॉल आ चुका है स्टॉक्स में जो आना था। यहां पर शॉर्ट बिल्डअप नहीं किया है एफआईआई ने। ये दिखाता है कि एनएसई एफएनओ में जो अच्छे अप ट्रेंडिंग स्टॉक है उसमें नीचे के लेवल पर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। क्लाइंट्स के डेटा को डिस्कस करना बेमानी है, क्लाइंट्स मोस्टली वही होते हैं 70% जो एक टेक्निकल चार्ट लेकर ट्रेड कर रहे हैं, तो दे आर बाउंड टू लूज मनी। नाउ स्टॉक ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट ने क्या किया है, एफआईआई ने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप ज्यादा किया है। ये एक थोड़ा सा उसने क्या किया है कि निफ्टी के इस पोजीशन के साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शन में भी एक शॉर्ट बना लिया है, जबकि स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट नहीं किया है, मतलब एक हेज बनाया है। हो सकता है आज हमको स्टॉक फ्यूचर में नीचे की तरफ लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे और एक रिकवरी दिखाई दे, और
एंड निफ्टी भी हमको 10,530 10,560 का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे। देखते हैं डेटा आज का कैसा शेप अप होता है। पहले निफ्टी ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं और आज का 15 जुलाई का ट्रेड सेटअप देखते हैं। कल जिन लोगों ने भी हमारा व्यू देखा 14 जुलाई का, हमने बहुत कैटेगरिकली बोला था ये कि 10,740 10,780 का जो सपोर्ट है वो ब्रीच हो जाएगा डेज क्लोजिंग बेसिस पर। 10,700 10,750 का जो स्ट्राइक है इस पर कॉल राइटिंग इंक्रीज होगी। पुट का पुट के राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे और हमको वही देखने को मिला। देखिए 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट गया है पुट का यहाँ से, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 40 लाख हो गया। 31 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं कॉल में। कल हम लोग ने यही बोला था कि यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। 10,800 10,850 हम लोग 10th जुलाई से बोल रहे हैं, हमारा टैगलाइन ही है, कह रहा है हमारे वीडियो का कि क्या 10,822 10,865 पर बुल्स बेयर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है? जी हाँ, हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 51 लाख हो गया है, 21 लाख कॉल ऐड हुए हैं और पुट 9 लाख अनवाइंडिंग हुई है पुट राइटर्स की तरफ से। ये भी हमने कल बोला था कि यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, पुट अनवाइंड होते हुए दिखेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियर होल्ड हो गया 10,822 10,865 निफ्टी के ऊपर। 10,740 10,780 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के ऊपर बन गया है। अगला बोन ऑफ कंटेंशन कहाँ आता है, सबसे ज्यादा टसल कहाँ पर है बुल्स और बेयर्स पे, वो है 10,630 10,680 के ऊपर। ये अगर स्ट्राइक देखें 10,600 10,650, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15 लाख इंक्रीज हुआ है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 2 लाख डिक्रीज हुआ है। कल ये भी हमने बोला था कि इस लेवल पर भी आपको कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए दिखेंगे और पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, वो हमको दिखा है। अब क्या है, ये लेवल आज हमें लगता है जिस तरह का सेटअप हम, जिस तरह का निफ्टी पार्टिसिपेंट्स का डेटा हम देख करके आ रहे हैं, ये लेवल आज ब्रीच होने वाला है इंट्राडे बेसिस पर। सपोर्ट कहाँ आएगा, 10,500 10,550। 5.96 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 28 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। स्ट्रॉन्ग पीसीआर 4 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए। यहाँ पर हमें लगता है बुल्स आज इस लेवल को इंट्राडे बेसिस पर तोड़ सकते हैं, लेकिन डेज क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट काम करेगा। 10,530 10,560 के ऊपर ही मार्केट क्लोज होना चाहिए। आप पीछे का डेटा देख के आ रहे हैं, स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप नहीं किया है एफआईआई ने, और इंडेक्स में एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ। क्या शॉर्ट बिल्डअप वो कवर करेगा इंडेक्स में एफआईआई, ये देखने की बात है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट 10,530 पर, अगर कोई एक बड़ा बाउट आता है सेल का और नीचे की तरफ और मार्केट जाता है तो 10,440 10,400 10,440 ये जो स्ट्राइक है, यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 1.5 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 21 लाख है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। कौन सा जोन है, 10,455 10,495। कोई भी सेल ऑफ आता है जो 10,530 को ब्रीच करता है तो इस लेवल पर बुल्स खरीदेंगे इंट्राडे में और ऊपर की तरफ लेकर के मार्केट को जाएंगे। 10,560 के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। अगर बाय एनी चांस अगर शॉर्ट बिल्डअप एफआईआई का ड्यूरिंग द डे बढ़ता है, 10,560 भी डेज क्लोजिंग पे ब्रीच होता है, तो फिर बुल्स अपनी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। बुल्स इमीडिएटली शॉर्ट्स बनाएंगे क्योंकि फिर हमको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक का डेटा ये नहीं बोल रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा है कल का 14 जुलाई का, और आज का ट्रेड सेटअप क्या दिखाता है। सबसे बड़ी चीज तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि लेवल टूटेंगे। सबसे ज्यादा बेरिशनेस बैंक निफ्टी में है, 21,200 21,500 ये वो लेवल है जहां सबसे ज्यादा टसल है इस वक्त बुल्स और बेयर्स के बीच में। 6 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। जिन्होंने भी कल का व्यू हमारा देखा हो, हमने बोला था किन किन स्ट्राइक्स पर, इन सारी स्ट्राइक्स पर कॉल राइटिंग बढ़ेगी, पुट अनवाइंडिंग, आपको पुट राइटर्स के अनवाइंडिंग दिखेगी, वो हमको दिखी है। और देखिए ये जो लेवल है 21,200 21,440 ये आज सपोर्ट बुल्स का सपोर्ट है। आज ये बेयर्स इसको तोड़ देंगे और मार्केट नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। 20,500 20,800 का एक जोन है जहां पर कॉल राइटर्स केवल 0.17 लाख हैं, पुट राइटर्स 8.15 लाख हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए। आज बेयर्स इसको तोड़ सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग देंगे। इस लेवल का सपोर्ट काम करेगा, इसके ऊपर ही क्लोजिंग जाएगी। क्यों? एक रीजन मैं आपसे दे चुका हूं कि जब एनएससी एफएनओ में एक शॉर्ट बिल्डअप नहीं बनाया है एफआईआई ने,
और एडवांस डिक्लाइन कम है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पार्टिसिपेंट्स में, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स में नीचे की तरफ एक सपोर्ट आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है कहीं 20,430, तो हमें 19,720 20,030 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इंट्राडे लेवल में आएगा, यहाँ पर बुल्स बाय करके मार्केट को इस जोन में 2430 2780 के जोन में ही सपोर्ट क्लोजिंग देंगे। मैं थोड़ा सा फियरफुल बैंक निफ्टी को लेकर के, क्यों? क्योंकि जो भी शॉर्ट बिल्डअप है उसमें ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स में रहेगा, तो बैंक निफ्टी ज्यादा आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, दिखाई दिया है कल की डेट में, और हो सकता है निफ्टी रिकवर करे, बैंक निफ्टी उस तरह से रिकवर ना करे। इसलिए मैंने एक अलग नीचे का भी लेवल 19,720 20,030 भी दिया है कि अगर बेयर्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं और इस लेवल तक लेकर के जाते हैं तो वहां पर बुल्स एक सपोर्ट बनाएंगे। इसका ऑप्शन चेन का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का व्यू। Thanks for following Nifty Morning Bell with Sharad. Thanks for being a part of this webinar. I'm really thankful to all the mature participants of market who are actually following our videos and who are following our social media handles and giving their views and ideas and their praises also. So thank you and take care.